हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जी। सर, विधानसभा में उपचुनाव होने वाले 4 जगह क्या रहेगा सर? 3 जगह चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। चुनाव आयोग ने 3 जगह घोषणा कर दी, वो बात सही है आपकी। आज उसी को लेकर के हमारी भीलवाड़ा में यहाँ समाज के बंधुओं से मीटिंग हुई है और उसमें हमने निर्णय लिया गया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ अगर माफ़ी नहीं मांगते सार्वजनिक मीडिया में आकर के, महाराणा प्रताप जी का जो अपमान इन्होंने किया है बल्लभ नगर में, खुद मंचों पर बैठे हैं और महाराणा प्रताप जी को पैरों में रख करके इन्होंने जो मीटिंग की है, उसके लिए हमने इनको चेतावनी पिछले 7 दिन से हम देते आ रहे हैं, 6-7 दिन हो गए लगातार, पर उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। सीपी जोशी जी जो उनसे सीनियर है वो माफ़ी मांग चुके, वो उन्होंने खेद प्रकट कर लिया कि मानवीय भूल के कारण ये हुआ, समाज ने उनको माफ़ कर दिया। तो क्या राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के माफ़ी नहीं मांग सकते? इसका खामियाजा इनको आने वाले इन चुनावों में भुगतना पड़ेगा। तो क्या दोनों प्रमुख दलों से दावेदारी की है सर? दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे हमने मांग की है कि एक एक टिकट राजपूत को दोनों पार्टियां दे। अब ये उनका काम है। अब भीलवाड़ा इतना बड़ा जिला है, इसके अंदर 15% राजपूत यहाँ रहते हैं और ना दोनों दल, ना कांग्रेस ना बीजेपी आज तक ही टिकट नहीं दिया, देते ही नहीं है। तो इसका कारण भी हम आने वाले चुनावों में सोचेंगे, पर हमने इन उपचुनावों के लिए एक एक टिकट कांग्रेस और बीजेपी से समाज के लिए मांगी है। जो पार्टी नहीं देगी तो फिर? नहीं देगी उसका हम उनके विधानसभा में जाकर के जहाँ चुनाव है वहाँ इलाज करेंगे। सर, अगर दोनों प्रमुख दल नहीं देते तो निर्दलीय भी राजपूत समाज से मैदान में उतारे जाएंगे तीनों उपचुनाव में? वो वहाँ जा करके वहाँ की वास्तुस्थिति देख करके, अगर दोनों दल ही हमें टिकट नहीं देते हैं, कोई तीसरा भाई कोई बढ़िया आगे खड़ा हुआ हुआ बढ़िया चेहरा होगा तो उसका भी समर्थन कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो नया उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। अगर तीसरा चेहरा साफ नहीं होगा तो राजपूत समाज की ओर से निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। 100% ताल ठोक सकते हैं हम। महाराणा प्रताप के अपमान के बारे में आगे अगर सतीश पूनिया माफी और नहीं मांगते हैं इतना कहने के बाद, तो ये महाराणा प्रताप जी का जो अपमान हुआ है ये राजपूत समाज का अपमान नहीं, ये महाराणा प्रताप हिंदू गौर। महाराणा प्रताप जी का जब हम जयकारा लगवाते हैं तो हम बोलते हैं वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी जिंदाबाद अमर रहे, ये बोलते हैं। तो ये हिंदुस्तान, महाराणा प्रताप जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बात समाज की और सुखदेव सिंह गोगामेडी की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। जो पार्टी महाराणा प्रताप जी की फोटो लगा करके मंच पर जो वोट मांगती हो उनके नाम से, और वो अपमान करे उनका एक प्रदेश अध्यक्ष, और वो खेद प्रकट नहीं करे, माफ़ी नहीं मांगे सार्वजनिक आकर के, तो ये चिंता का विषय है। हमने आला कमान से ये भी मांग की है कि अगर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको तुरंत प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में जो 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं जिसमें दोनों प्रमुख दल से दावेदारी जताई है, अगर दोनों प्रमुख दल राजपूत समाज से उम्मीदवार नहीं बनाते हैं तो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के अपमान के मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया माफ़ी नहीं मानते हैं तो आला कमान से मांग की कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पद से हटाया जाए। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।